हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ ज्योतिषीय नियम या ज्योतिषीय सूत्र आपको बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और आप देखिए कि इन सूत्रों में से कौन से सूत्र आपकी कुंडली में फिट बैठ रहे हैं और उसके बाद उनका वही प्रभाव आपको जीवन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जो वीडियो में बताया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, प्रत्येक सूत्र को अपनी कुंडली पर मिलाइए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष में शुक्र वैभव का, सुख का, प्रेम का, विलासिता का, भौतिक सुखों का कारक होता है, या हम एक लाइन में गए तो सभी सुख का कारक शुक्र ग्रह होता है। और शुक्र ग्रह का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शुक्र ग्रह अच्छा होगा तो व्यक्ति जीवन में जितनी मेहनत करेगा, जितना काम करेगा, उतना ही वह सुख भी पाएगा। अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी जीवन में उत्तम सुख या अच्छा सुख नहीं ले पाएगा। तो आप देखिए कुंडली में कौन कौन से सूत्र आपकी कुंडली में आपको मिल रहे हैं या उनका प्रभाव ऐसा ही आपको जीवन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहले सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो जो कुंडली में, अगर किसी की भी कुंडली में अगर नकारात्मक शुक्र है, नकारात्मक का मतलब है कि नीच राशि में हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, पीड़ित हो, किसी भी प्रकार से अस्त हो, तो ऐसा शुक्र जातक की जो सोच होती है उसकी सोच संकीर्ण होती है। मतलब वो छोटी सोच का, संकीर्ण सोच का ऐसे व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति व्यभिचार में लिप्त पाया जाता है, या उसका जो व्यक्तित्व होता है उसकी प्रवृत्ति में होता है व्यभिचार में लिप्त होना। और ऐसे व्यक्ति का विवेक भी अच्छा नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति अनुचित प्रेम करने वाला होता है। तो देखिए आपकी कुंडली में इस प्रकार है या नहीं है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। कुंडली में 12वें भाव में शुक्र को सबसे श्रेष्ठ और सबसे सौभाग्यशाली सुख देने वाला बताया गया है। जिसकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वो 12वें भाव में हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है। लेकिन अगर 12वें भाव में शुक्र मकर या कुंभ राशि में है तो यहाँ पर ये अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला होता है। बाकी सभी राशियों में 12वें भाव में शुक्र अच्छा प्रभाव देने वाला होता है। जब कुंडली में शुक्र अशुभ होता है या अच्छा प्रभाव में नहीं होता है, पाप प्रभाव में होता है, तो ऐसा शुक्र व्यक्ति की नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्ति की नैतिकता प्रभावित होती है नकारात्मक रूप से। ये भी आप कुंडली में देख सकते हैं। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। कुंडली में जब भी शुक्र से चतुर्थ भाव में और 8वें भाव में और 12वें भाव में, मतलब कुंडली में जहां भी शुक्र ग्रह बैठे हैं उस घर से आप गिनिए चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में जहां शुक्र बैठे हैं, वहां से अगर कोई भी पापक ग्रह मिलता है चौथे, 8वें और 12वें ग्रह में, तो फिर ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की खुशी उसको प्राप्त नहीं होती है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है जिसकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। तो कुंडली में जब भी शुक्र शनि से अगले भाव में हो, मतलब शनि से द्वितीय हो, जहाँ पर शनि बैठे, जैसे इस कुंडली में 9वें भाव में शनि है तो 9वें भाव से अगला भाव 10वां भाव, तो 10वें भाव में शनि, मतलब जहाँ भी शनि बैठे हो उससे अगले भाव में अगर शुक्र मिलते हैं, शुक्र हो कुंडली में, तो ये विवाह के बाद व्यक्ति की आजीविका को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। मतलब व्यक्ति की आजीविका में बहुत अच्छी समृद्धि देते हैं। व्यक्ति की आजीविका में उसका नाम और उसकी जो धन की स्थिति को बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं। मतलब उसके जीवन की आजीविका को बढ़ा देते हैं जब शुक्र शनि से दूसरे भाव में होते हैं किसी भी कुंडली में। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। जब भी किसी कुंडली में अष्टम भाव में कर्क या वृश्चिक राशि में, मतलब 4 नंबर यहाँ लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो, कर्क राशि हो या वृश्चिक राशि हो और इनमें मंगल बैठा हो या राहु बैठा हो, कुंडली के अष्टम भाव में कर्क राशि हो या वृश्चिक राशि हो और उसमें मंगल या राहु में से कोई भी बैठा हो, और इन दोनों में मतलब जो भी कोई बैठा होगा वो अगर शुक्र को देखता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मूत्र की समस्या और पथरी की समस्या, गुर्दे की समस्या से जूझना पड़ता है। मतलब उसके जीवन में इन अंगों से संबंधित समस्या जीवन में देखने को मिलती है। जब कुंडली में अष्टम भाव में बैठा मंगल या राहु कर्क राशि में बैठकर या वृश्चिक राशि में बैठकर शुक्र को देखता है तो जीवन में इस तरह की स्थिति का निर्माण होता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अस्त होता है, जब भी शुक्र सूर्य से 15 डिग्री के अंदर अगर हो, मतलब 15 डिग्री के अंदर अगर शुक्र की डिग्री हो सूर्य से, तो ऐसे शुक्र को अस्त माना जाता है। और
जब भी शुक्र अस्त होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन भी हो, अच्छा कारोबार भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसका जो वैवाहिक जीवन होता है वो आकर्षणहीन होता है। उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण की कमी होती है। ये आप देख सकते हैं जिसकी व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, उसके वैवाहिक जीवन में भी और उसके खुद के जीवन में भी आकर्षण की कमी होती है। मतलब उसके जीवन में खिलखिलाहटपन, एक जो चार्मिंगनेस है वो कम होती है या बहुत कम होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। जब भी किसी की कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें इन भावों में किसी में भी शुक्र हो, इनमें से किसी भी भाव में अगर शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है। विवाह के बाद उसके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि बढ़ती है, धन की, सुख की, वैभव की, हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, हर प्रकार की समृद्धि व्यक्ति के जीवन में बढ़ती हैं। मतलब उसका भाग्योदय होता है, भाग्य के सारे उसके जीवन में सभी काम होते हैं। जब कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में शुक्र होता है तो विवाह के बाद जीवन की भाग्य बढ़ता है। मतलब विवाह के बाद भाग्य व्यक्ति का अच्छा होता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, आप देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं और जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहाँ से अगर दूसरे भाव में शुक्र हैं, सप्तम भाव में शुक्र हैं और 11वें भाव में शुक्र हैं, चंद्रमा से अगर दूसरे, 7वें और 11वें भाव में अगर कहीं भी शुक्र हैं तो ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख जरूर मिलता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुक्र उसको वाहन सुख देते हैं और अच्छा वाहन सुख उसको जीवन में मिलता है। मतलब उसके जीवन में जो भी उसकी इच्छा होती है वाहन से संबंधित, उस प्रकार की इच्छा जो है उसकी वाहन से संबंधित पूरी होती है। ऐसा शुक्र व्यक्ति को वाहन से युक्त बनाता है। कुंडली में जब शुक्र सही नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है या मतलब बुरा फल देने वाला हो या किसी भी प्रकार से पाप पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में शराब की समस्या होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति शराब का भोगी हो सकता है, शराब पीने वाला हो सकता है, शराब का सेवन करने वाला हो सकता है जब शुक्र की स्थिति खराब हो। और कुंडली में शुक्र की स्थिति अगर खराब है तो मधुमेह की समस्या वैसे व्यक्ति को होती है, डायबिटीज़ की समस्या वैसे व्यक्ति को रहती है। विशेषतः जब कुंडली में शुक्र छठे भाव में हो और छठे भाव में पीड़ित हो तो ये समस्या, डायबिटीज़ वाली समस्या ज़्यादा होती है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो आप उसको शुक्र का उपाय करके उसको अच्छा बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, अगले सूत्र की हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब शुक्र द्विस्वभाव राशियों में बैठता है, द्विस्वभाव राशियां जैसे कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये होती हैं द्विस्वभाव राशियां। और अगर इन राशियों में बैठा शुक्र, जब भी शुक्र इन राशियों में बैठता है और कोई भी पाप ग्रह शुक्र को देखता है या पाप ग्रह के साथ हों तो ऐसे व्यक्ति या जो भी है जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, ऐसे व्यक्ति के महिला मित्र अधिक होते हैं, उनके महिला मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है। जब कुंडली में द्विस्वभाव राशियों में शुक्र पीड़ित होकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के महिला मित्र जो है वो अधिक होते हैं। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह सूर्य से अगले भाव में हो, जैसे कुंडली में शुक्र यहाँ पर सूर्य नवम भाव में है और जो शुक्र ग्रह हो वो सूर्य से अगले भाव में हो, जैसे कि यहाँ पर सूर्य नवम में है तो शुक्र यहाँ दशम में है। तो आप देखिए कि कुंडली में जब सूर्य से अगले भाव में शुक्र हैं तो ये शुक्र व्यक्ति को वैभवशाली, धार्मिक और बुद्धिमान बनाता है और ऐसे व्यक्ति अपने पिता से अधिक सफलता प्राप्त करता है, अपने पिता से अधिक संपत्ति और धन और जो सभी प्रकार की जो सुख है वो प्राप्त करता है। मतलब अपने पिता से अधिक समृद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी कुंडली में जो शुक्र है वो सूर्य से अगले भाव में हो। तो आप देखिए आपकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति भी है और आपके जीवन में इस प्रकार का प्रभाव आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए आपकी कुंडली में आप अपनी शुक्र की स्थिति देखिए और इन सभी सूत्रों को जो वीडियो में बताए गए हैं उनको अपनी कुंडली में मिलाइए और जो भी सूत्र आपको कुंडली में मिलता है उसके अनुसार देखिए आपके जीवन में उस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में है या नहीं है और इस चीज़ को कमेंट कर जरूर बताइए। और जल्दी अगली वीडियो में या आने वाली वीडियो में हम शुक्र से संबंधित और ज्योतिषीय जो सूत्र हैं उनके बारे में जानेंगे, उनको देखेंगे कि और किस प्रकार की स्थितियां शुक्र से बनती हैं या किस प्रकार के सूत्र जो हैं वो शुक्र ग्रह से बनकर आते हैं। तो आप वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।